अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको ममीरा के बारे में बताऊंगा। ये एक नबात की जड़ होती है और इसका मजाज गर्म खुश्क है और इसको उर्दू में ममीरा कहते हैं और इंग्लिश में इसको गो प्लस टीटा कहते हैं। और ये इंतहाई मकवी बसर यानी कि आँखों के लिए इंतहाई मुजर्रब है। आँखों का सूज जाना, आँखों में सोजश हो जाना, आँखों का भोला हो जाना और आँखों में खारिश होना, इसके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। इसको सुरमे में मिलाकर भी इस्तेमाल करते हैं और अकेला भी पीसकर इसको आँखों में लगाते हैं और इंतहाई मुजर्रब चीज़ है और आँखों की बिनाई को तेज़ करता है। आँखों में जाला पड़ गया है और अगर मोतिया उतर रहा है आँखों में, सफ़ेद हो या काला हो, शुरुआत है तो ये ममीरा लगाने से, ममीरा का सुरमा डालने से, अल्लाह के फजल व करम से ये जो आपकी आँखों में जाला और ये मोतिया जो उतरना शुरू होता है, ये ख़त्म हो जाता है, कुछ दिनों में ख़त्म हो जाता है और इंतहाई मुजर्रब है। और मेरे भाई और दोस्तों, इसको शहद और सिरका में बराबर वज़न में मिलाकर चेहरे के दाग धब्बों के लिए, स्याहियों के लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। जो मेरी बेटियां, मेरी बहनें जिनके आँखों पे हल्के पड़ गए हैं और चेहरे पे स्याहियां आ गई हैं, उनके लिए इंतहाई और बहुत जल्द जो ये चाहती हैं कि हमारे हल्के और स्याहियां बहुत जल्द ठीक हो जाएं, यानी कि बहुत जल्द ठीक करना चाह रही हैं, तो वो बराबर वज़न में सिरका लें, बराबर वज़न में शहद लें और बराबर वज़न में ममीरा पीस कर मिक्स करें, इसका क़वाम बना लें, क्रीम सी बना लें और जहाँ जहाँ आपके हल्के ज़्यादा हैं या जहाँ जहाँ आपके स्याहियाँ निकल आई हैं, स्याहियाँ बन गई हैं या किसी भी जिस्म के हिस्से पे स्याहियाँ आप ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो ये इस्तेमाल करें। चंद दिनों के अंदर अंदर आप हैरत अंगेज़ इसका फ़ायदा देखेंगे और आपकी स्याहियाँ ख़त्म हो जाएंगी, आपके हल्के ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, इसका स्याहियों के लिए और बसर आँखों की बिनाई के लिए ये इंतहाई मुजर्रब, इंतहाई मुफीद और बहुत कारआमद है। और अक्सर जो उपटन क्रीमें इस्तेमाल होती हैं, जो कंपनियों वाले उपटन क्रीमें बनाते हैं, उसमें भी ये ममीरा का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, इसका क़वाम बनाकर, इसका कावा बनाकर हेपाटाइटिस सी के लिए पिलाया जाता है, लेकिन इसका पीना थोड़ा सा मुज़र है, ये ना इस्तेमाल करें। खाने के लिए और पीने के लिए ममीरे को इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये गुर्दों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी भी किस्म की जड़ी बूटी के बारे में पूछना हो, कोई भी नुस्खा लेना हो, मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, हाफ़िज़ हकीम उमर फ़ारूक आप यूट्यूब पर लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें और ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो किसी भी किस्म की दवाई मंगवानी हो, कोई भी नुस्खा लेना हो, वो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है। तो अक्सर मर्द जो होते हैं मेरे भाई, अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी शाहवत कम हो जाती है, अपने आप को औरत के काबिल नहीं समझते। तो उनके लिए मेरा भाई, मेरा 40 दिन का कोर्स होता है। जो बिल्कुल अंदरूनी तौर पर वीक हो गए, उनके लिए 40 दिन का कोर्स होता है। 10-10 दिन के 4 पैकेट होते हैं और 40 दिन के बाद तिला होता है, फिर 1 मजून की डिब्बी होती है। किसी भी मेरे भाई को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है। आप पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया में अभी कोरोना की वजह से दवाई नहीं जा रही और पाकिस्तान में किसी भाई को ज़रूरत हो तो मुझे कॉल भी कर सकता है, व्हाट्सअप भी कर सकता है। तो और TCS के ज़रिए 2 दिन के अंदर अंदर आपको दवाई वहाँ मिल जाएगी।
तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह जल्ला शानु हमें थोड़े से वक्त के लिए इस दुनिया में भेजा है। हम यहाँ हमेशा रहने नहीं आए, हम यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं, मौत के राही हैं। जितनी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुज़री है उस पर तौबा करें, नमाज की बंदी हो, कुरान की तिलावत हो और अल्लाह के अहकामात मानकर ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह जल्ला शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।